अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ डे 2 इन इस्तांबुल। सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया को डिटेल में एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया ऑपोजिट बनी हुई है। ये ब्लू मॉस्क है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये हाया सोफिया। हाया सोफिया पहले म्यूज़ियम था, लेकिन 2020 में इसको मॉस्क बना दिया गया है। तो अभी दोनों मॉस्क हैं, दोनों ऑपोजिट हैं। ये ब्लू मॉस्क की मेन एंट्रेंस है। अब हम ब्लू मॉस्क के अंदर एंटर होने लगे हैं। इसकी मेन एंट्रेंस थी, इसके अंदर आए तो छोटे छोटे लॉन्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब ये इसकी एक और एंट्रेंस है और ये एंट्रेंस हमें ब्लू मॉस्क के अंदर लेके जा रही है। अभी इसकी रेनोवेशन चल रही है, इसलिए कवर किया हुआ है। चलिए ब्लू मॉस्क के अंदर चलते हैं। ब्लू मॉस्क का ऑफिशियल नेम सुल्तान अहमद मॉस्क है और इसके नीचे कुछ टनल्स बनी हुई हैं जो इसको अर्थक्वेक से बचाती हैं। यहाँ पे शूज़ उतार देने और अपने शूज़ यहाँ से खुद उठा के लेके जाने, वरना यहाँ पे घूमने के बहुत ज़्यादा ख़तरे। मैं यहाँ 2 दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन हर दफ़ा ये जगह इतनी ही खूबसूरत लगती है। यहाँ दुनिया भर से हर मज़हब और हर मुल्क से लोग आते हैं। इस वक्त मैं ब्लू मॉस्क के अंदर खड़ी हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे रेनोवेशन चल रही है तो कुछ एरिया उन्होंने बंद किया हुआ है, सारा हम नहीं देख सकते। और ये मेरे पीछे प्रेयर एरिया विज़िटर्स के लिए उन्होंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन लगाई हुई है कि इससे आगे विज़िटर्स नहीं जा सकते। और बाकी इसकी 260 विंडोज़ हैं। मेरे पीछे आपको विंडोज़ नज़र आ रही है, उसकी वजह से इसके अंदर सारी जो लाइट्स हैं, ये क्योंकि विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैं और ब्लू कलर की है तो इसलिए अंदर सारा ब्लू का शेड आता है और टाइल्स भी ब्लू हैं, इसलिए इसको ब्लू मॉस्क है। एक्चुअली रेनोवेशन की वजह से हम ब्लू मॉस्क को ओरिजिनल हालत में नहीं देख सके, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता चलूँ कि ब्लू मॉस्क के अंदर शॉर्ट्स और दुपट्टे के बगैर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जो लोग यहाँ पे बगैर जो शॉर्ट्स में आ रहे हैं और जो दुपट्टे के बगैर आ रहे हैं, वो यहाँ से एंट्रेंस से बोरो करके जब आप एग्ज़िट कर रहे होते हैं तो उनको वापस दे सकते हैं। हाया सोफिया के अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से मस्जिद कैसी है। अभी हम हाया सोफिया की एंट्रेंस पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा रश है। ये हाफ़ एन आवर बाद खुलेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अंदर जाएंगे। 1950 साल पहले बाइजेंटीन की हुकूमत में इसे चर्च बनाया गया और 1000 साल तक ये चर्च रहा। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर आई और इसको मस्जिद में बदल दिया। बहुत ही लंबे वेट के बाद आधा घंटा हम लाइन में लगे रहे, बहुत ही रश था। तो फाइनली हम हाया सोफिया के अंदर आ गए हैं और अब मस्जिद में जाने का रास्ता ही है। अंदर से जाके देखते हैं मस्जिद कैसी है। नंबर लिखा हुआ है, जो भी आपको खाली नज़र आ रहा है और उसके अंदर अपना शू रखें, लेकिन नंबर याद रखें क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और मिक्सअप होने का बहुत चांस है। और हमने रखे हैं नंबर 17 में। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अगर इस्तांबुल आए और हाया सोफिया नहीं आए तो बताओ इस्तांबुल आए ही क्यों? हाया सोफिया से बाहर निकलते ही लेफ़्ट साइड पर सुल्तान मुराद, उनके बीवी और बच्चों का मकबरा है। सुल्तान मुराद मनीसा में पैदा हुए। शहज़ादे सलीम और नूर बानो के सबसे बड़े बेटे थे। सुल्तान मुराद ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे। सुल्तान के 4 शहज़ादे और एक बेटी यहाँ पर दफन है। हाया सोफिया के बिल्कुल साथ बना हुआ है हुरम सुल्तान का हमाम। हम इस वक्त खाना खाने आए हैं तारीही सुल्तान अहमद कोफ्ते फीस। ये बहुत ही फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है और इसका फेमस है ये इज़वारा कोफ्ता। 1 इज़वारा कोफ्ता 2। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है। इनके इज़वारा कबाब होते हैं, छोटे छोटे कबाब हैं बीफ के, वो हम जगह टेस्ट करते हैं। साथ में पहले भी मशहूर इब्राहिम उसका हल्का सा बहुत ही सॉफ्ट है। चटनी कैसी है? स्पाइसी है? मतलब स्पाइसी नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशिएट टोमेटो है अंदर। मैं लस्सी ट्राई कर दूँ, देखते हैं ये पाकिस्तान की तरह है या नहीं है। नमकीन है, मीठी है, नमकीन लस्सी है, बड़े मज़ेदार है ये, और ठंडी भी बहुत। ठंडी भी है। बाहर में बड़ा सॉफ्ट लगा है तोड़ने में तो। के साथ डिफरेंट है, चिली के साथ अब थोड़ा सा बेहतर हो गया। अदरवाइज बिल्कुल मुझे पहले फीका लगा था, लेकिन चिली के साथ जो है ना मज़ेदार है। ये है जी तोपकपी पैलेस। मेरा सुल्तान की जितनी भी शूटिंग हुई है वो इस पैलेस के अंदर हुई है, और इसलिए ज़्यादा फेमस भी हो गया है टूरिज़म के हवाले से। ये अब हम तोपकपी पैलेस के अंदर है और ये उसकी एंट्रेंस के बाद ये है, लेकिन अभी हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर नहीं हुए। आगे हमने जाके टिकट लेनी है और फिर हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर होंगे। इस टाइम हम तोपकपी पैलेस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। लाइन बहुत लंबी है म्यूज़ियम के पास के लिए, और 420 लीरा का पास है, और लाइन को हमने स्किप करते हुए ये 2 स्तंभ हमने म्यूज़ियम पास लिए हैं, जो 5 डिफरेंट म्यूज़ियम्स के लिए यूज़ होंगे। इसमें तोपकपी पैलेस की है, अंदर हरम है उसका है, और गलाटा टावर के लिए भी यूज़ होगा, और 2 फर्दर म्यूज़ियम्स है जिसमें हम जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। और एक और एडवांटेज इसका है कि आज ही परचेज़ किए, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ये यूज़ होगा। और इसमें हमारे पास 3 ऑडियो गाइड हैं, वो हम यहाँ से लेंगे। हमारे लेफ़्ट साइड पे है ये ऑडियो गाइड, जहाँ से हम माइक्रोफोन लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक्सप्लेनेशन होंगी पूरे एरियाज़ की, कि तोपकपी पैलेस में जिधर जिधर जाएंगे वो हमें साथ साथ बताता जाएगा उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारे पास 2 पास है, हमने जो पर पास जो है हमें 550 लीरा का, जो ये 5 दिनों के लिए वैलिड है।
अब हम तैयार हैं अंदर जाने के लिए। तो कभी पहले से हमने ऑडियो गाइड ले लिया है, ये है ऑडियो गाइड, और ये इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिया और इसको सुनने के लिए ये है कि इसके ऊपर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो जब भी किसी भी आप अंदर जाके म्यूज़ियम में एंटर हो रहे हो, डिफरेंट अंदर म्यूज़ियम्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, और किसी में भी एंटर हो रहे हो उसके बाहर उन्होंने ऑडियो नंबर दिया हुआ है, उसको प्रेस करेंगे और उससे क्या होगा कि जो भी अंदर डिटेल होगी वो आप साथ साथ सुनते रहोगे, और इसको ऐसे टेलीफोन की तरह कान लगा के सुनना है। और ये फ्री था क्योंकि हमने म्यूज़ियम पास लिया, लेकिन इसके लिए हमने सिक्योरिटी जमा करवाई है, और वो हमने अपने डेनमार्क के दोनों मिशाल और मेरे रेजिडेंस कार्ड जमा करवा दिए हमने। और ये इसकी एंट्रेंस है, और यहाँ पे हमने कार्ड स्कैन करना है अपना जो हमने दिया है, और उसके बाद तोपकपी पैलेस 15वीं और 16वीं सदी में ओटोमन सुल्तान की मेन रेजिडेंस थी। हरम वो जगह है जहाँ बादशाह अपनी बीवियों, बच्चों और कनीज़ों के साथ रहते थे। ये मेरे राइट साइड पे जो आपको डोर नज़र आ रहा है, ये हमाम था, और सारी बार जो टैप्स लगी हुई हैं ये इसके लिए यूज़ होती थी। और लेफ़्ट साइड पे जो मेरे सारे रूम्स हैं जो बादशाह की जो वाइफ होती थी उनको दिया जाता था। और ये अपार्टमेंट है बेसिकली सुल्तान की मदर का, और यहाँ पे सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं, और ये उसी टाइम के सोफ़े हैं, और इसको उसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है इन्होंने। ये जो रूम है ये सुल्तान की मदर को दिया जाता था, और सुल्तान की मदर बहुत ही पावरफुल रोल होता था उनका, इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, और उनके लिए ख़ास रूम ये बनाया जाता, और इसमें फ्लोरल टाइल्स यूज़ हुई हुई हैं, और इसका आर्किटेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है बाकी रूम्स के नस्बत। हरम का ये सबसे बड़ा कमरा है जो कि फंक्शंस के लिए यूज़ होता था, जैसे सुल्तान के डॉटर्स की वेडिंग के लिए। और ये दीवान पर बादशाह बैठा करता था, और खिड़कियों के पास जो दीवान है वहाँ वालिदा सुल्तान और बादशाह की बीवियाँ बैठती थीं। ये हाईएस्ट बिल्डिंग है इस पर, और ये जो वुडन सामने नज़र आ रहा है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, और जो ये टाइल है इंडस्ट्रियल टाइल है जो 18वीं सेंचुरी में यूज़ हुई है यहाँ पर। ये सुल्तान मुराद का प्राइवेट रूम हुआ करता था। इसके अंदर ही फाउंटेन लगा हुआ है, जिससे एक तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, पीने के लिए पानी, और जिसका ये जो पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ इस स्टोन कोर्टयार्ड में। और अगर हम यहाँ से नीचे देखें तो ये स्विमिंग पूल हुआ करता था। और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। सामने ग्लाटा टावर नज़र आ रहा है। ये भी मैं गोल्डन वे से आई हूँ, इसको गोल्डन रोड कहा जाता है। एक तो ये कि ये सबसे ओल्डेस्ट ये सबसे है, सबसे पुरानी ये बनी हुई है महल में, बहुत पहले से बनी थी।
दूसरा ये कि द किंग यूज टू गिव गोल्ड टू द सर्वेंट्स ऑन दिस रोड, सो इसलिए इसका नाम गोल्डन रोड रखा हुआ है। ये गोल्डन थ्रोन है ऑटोमन और 18th सेंचुरी का। म्यूज़ियम में एंटर होने लगे हैं हम और एक लंबी लाइन में लगना पड़ा। और स्ट्रॉलर भी हमने बाहर खड़ी करनी है, तो देखते हैं कि हम अंदर से कैमरे से कवर कर सकते हैं नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें कवर हो जाएं यहाँ से। यहाँ खाना काबा की चाबियाँ हैं। यहाँ म्यूज़ियम के अंदर कैमरास अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कुछ कैप्चर करने की। ये खालिद बिन वलीद की तलवार है, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की तलवार। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर तलवार है जिसका नाम है जुल्फ़िकार। ये तलवार जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर फ़तह की तो तोहफ़तन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दी, और ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तब तक रही जब तक वो उम्मत मुसलमा के खलीफा रहे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का नक्शा मुबारक है। ये जो लिबास आपको सामने नज़र आ रहा है ये हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हु का लिबास है, और ये जो लिबास मुबारक आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का लिबास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सौड़ है, वो केस है हज़रत फातिमा का। हज़रत अली की तलवार है और हज़रत फातिमा का ये केस है। ये जो कप नज़र आ रहा है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कप है जिसमें वो पानी पीते थे। इस म्यूज़ियम में हर वक्त कुरान पाक की तिलावत होती रहती है और कोई वक्त ऐसा नहीं आता जिसमें तिलावत रुक जाए। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई, और इसमें बहुत से मुआज़े उनको अता किए जिसे वो ज़मीन पर मारते थे तो इसमें से चश्मे फूट पड़ते थे, और जब जादूगरों उनके सामने इस लाठी को डाला तो यही लाठी है जो अज़दहा बन के सारे सांपों को खा गई। करबला की सॉइल है। इस वक्त मैं किचन में हूँ। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चम्मच, बहुत बड़े बड़े पॉट्स पड़े हुए हैं। यहाँ खाना बनता हो। ये पोर्सिलीन के हैं, इतने खूबसूरत। This lady is making some special kind of tortilla. ये बिल्कुल सिंपल सा इसका सेटअप है और देखिए कितना रश है शॉप में। हम यहाँ पे गोज़लेमे खाने हैं, बहुत फेमस है ये टर्की में, और इसमें डिफरेंट फिलिंग्स हैं, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, चीज़ है, स्पिनच है, पोटैटोज़ है, मशरूम्स है, मेन बीफ है, लेकिन हम जो है यहाँ पे मिक्स एक ले रहे हैं जिसके अंदर ये सारे फ्लेवर्स होंगे। तो ये पहले दफ़ा है कि हम ट्राई करने लगे हैं, तो देखते हैं कि वो कैसा होगा। और ये हमारे मेरे राइट साइड पे ही बना रहे हैं, ये सामने ही बन रहा है। ये बहुत फेमस है टर्की में, मैं डिफरेंट जगहों पे देखा है। ये इसी तरह का ड्रेस पहन के बैठी होती हैं और बना रही होती हैं।
मैदे की तरह की रोटी है जिसके अंदर फिलिंग, डिफरेंट फिलिंग होती है। ये हमारा गोज़ले में आ गया और ये मिक्स है और चीज़ है इसमें, अभी तो बहुत गर्म है ये। चीज़ है, स्पिनिच है और अभी तो बहुत गर्म है जी। आलू है। कीमे वाला मज़े क्या। ट्राइंग द मिक्स गोज़ले में, इसमें कीमा भी है, मतलब एक साइड पे था। साइड पे, एक साइड पे कीमा है, फिर दूसरी जगह पे स्पिनिच है, कहीं पे आलू है, कहीं इधर चीज़ है, तो मिक्स है। तो जो कीमे वाला पार्ट है ना वो मुझे सबसे मज़ेदार लगा। अच्छा ये शाबाश, बहुत अच्छा लगा है इलियाना को। मैं ट्राई करने लगी हूँ स्पिनिच और चीज़। अच्छा बेसिकली हम आए हुए हैं शहजादे केच कबाब जो हॉरिजॉन्टल कबाब है। अभी आपको हम वीडियो दिखाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कबाब ये डोनर है। नॉर्मली हमने देखा है कि वर्टिकल डोनर, ये हॉरिजॉन्टल डोनर है जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो बहुत फेमस है पूरे टर्की में और इस्तांबुल में स्पेशली। ये जो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अभी जब वो आएगा उसको टेस्ट भी करेंगे कि कैसा है, तो इंतज़ार करते हैं। ये है हमने स्टार्टर मंगवाया जो दाल का बेसिकली शोरबा। ये बड़ा फेमस है टर्की में, लोग स्टार्टर में जैसे हम पाकिस्तान में सूप पीते हैं डिफरेंट किस्म का, तो ये यहाँ पे शोरबा है दाल का और इस टाइम पे बड़ा गर्म है। ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे। ये बिल्कुल हमारा वो दाल चावल वाला शोरबा है, जैसे हमारे पास जो दाल होती है जो हम बॉयल चावल पर डालते हैं, एग्जैक्टली इसका वही टेस्ट है। केच कबाब, हाँ केच कबाब। फिरका कबाब। ये खाली तो बहुत भाई ठीक है। इसको खाने के लिए जो बेहतरीन तरीका है कि इसको हमने करना है रोटी के अंदर और यहाँ से हमने कुछ प्याज उठाने और थोड़ा सा ये लेमन निचोड़ना इस तरह करके और फिर इसको ऐसे रोल करना है और